Welcome back again, guys. Today we are going to start financial reporting. तो guys financial reporting का start करने जा रहे हैं हम. So first chapter we are going to start is share based payment. तो first chapter guys हमारा ये होगा. So first part in this particular chapter we are going to cover is employee stock option प्लान, प्यार से बोलते हैं गाइस ESOP. तो ये पहला पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं. सो देखते हैं. तो गाइस इसके लिए हम पहले एक एग्जांपल लेंगे. कॉम्प्रिहेंसिव, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल विच इंक्लूड्स कैलकुलेशन जर्नल एंट्रीज एंड लेजर. बेसिक कंसेप्ट सारा इस चैप्टर का जो बेस होगा, जो निचोड़ होगा, वो इस चैप्टर में हम पूरा सीख लेंगे. इस चैप्टर में इस एग्जाम्पल में हम सीख लेंगे गाइस. सो देखते हैं गाइस, इसको जल्दी जल्दी भी ख़त्म करना है. दिस इज़ अवर ग्रांट डेट. दिस इज़ 1/4/2001. सपोज दिस इज़ ग्रांट डेट and employees covered is suppose 2000 and number of options per employee कितने दे देंगे गाइस उसको 20 रुपये. एंड मार्केट प्राइस इज 40, एक्सरसाइज प्राइस इज 20 ले लेते हैं. और ये हो गया हमारा. फिर उसके बाद वेस्टिंग पीरियड जो हमारा 3 साल है, वो वेस्टिंग पीरियड 3 साल. वेस्टिंग पीरियड हमारा 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है गाइस. उसके बाद ये हमारा एक्सरसाइज पीरियड है गाइस. आई होप कि आपको पता होगा ये वेस्टिंग पीरियड और एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है. तो एक बार गाइस वेस्टिंग पीरियड होता है जिसमें एम्प्लॉय को कंपनी में रहना ही रहना पड़ता है, काम करना ही करना पड़ता है. अगर उसको ये बेनिफिट चाहिए, बेनिफिट उसको यहाँ तक उसको रहना ही रहना पड़ता है. फिर इस पीरियड में वो कभी भी आकर एट एनी टाइम ही कैन कम एंड आस्क द कंपनी दैट एज वी कॉन्ट्रैक्टेड एट इनिशियल, दैट इज ऑन 1st April 2001, आई एम रेडी टू पे द एक्सरसाइज प्राइस टू यू एंड प्लीज गिव माई शेयर्स एज वी हैव मेड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. So the company is obliged to pay this particular this minimum shares to this particular person who has came to the company in exercise period, not before exercise period, only during exercise period. If he came and along with exercise price, that sir, I'm ready to pay you the exercise price which I have already committed, and please give me my shares as you have already committed in the contract entered at initial. So at that moment company obliged to pay. Company can't deny that we are not giving these particular shares as we have committed. Company is obliged to give these particular shares. So whether the company have or whether the company have or not have, it's it's whole headache of the company, whether it should arrange by buyback or any other option. It's all responsibility of company to pay these particular shares to employee. तो गाइस अब देखते हैं होता कैसे है. यहाँ पर 1st April 2004 और यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार डेट, इजी रहेगा कैलकुलेट करने में. और ये 31st March 2004 एंड दिस इज़ 31st March 2005. तो गाइस सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो ये करना होगा कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन एक्सपेंस. तो सबसे पहले हमारे को ऑप्शन एक्सपेंस निकालना होगा. उसको कैसे निकालते हैं देखते हैं गाइस. ऑप्शन एक्सपेंस हमारे को निकालना है, उसको कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं अभी हम. सो कैसे निकालना है. सबसे पहले हम इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे. दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू राइट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला करेक्ट फॉर्मूला, इट गिव्स यू अराउंड एटलीस्ट 1 or 1.5 marks in the exam. So very important formula. Expected options going to settle into fair price of contract
इट कुड बी गाइस, अगर ये फेयर वैल्यू भी, फेयर प्राइस भी बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, तो दोनों करेक्ट हैं। देन डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड, into expired period minus expense already recognized, कितना एक्सपेंस हम पहले और रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला है गाइस। तो सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे 31 मार्च 2002। इस पर्टिकुलर ईयर का अपना एक्सपेंस कंपनी जो है प्रोविज़न बना रही है, तो इस पर्टिकुलर ईयर में वो देख रही है कि हमारा कितना एक्सपेंस होने वाला है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस वो कैलकुलेट करती है। तो मैं इस फॉर्मूले में फिगर्स पुट करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा, आप मेरे साथ साथ देखते जाना। सबसे पहले हमारे को लिखना है एक्सपेक्टेड ऑप्शंस विच आर गोइंग टू बी सेटल्ड, कितने ऑप्शंस कंपनी को देने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है, सबसे पहली चीज़ गाइस इसमें आती है, एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास 2000 और हर पर्टिकुलर पर्सन को हम 20 शेयर्स दे रहे थे, और हमारा एक्सरसाइज प्राइस 20 था। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिएगा, इस मार्केट प्राइस 40 है, एक्सरसाइज प्राइस 20 है, तो बेनिफिट कितने का दे रही है कंपनी उनको? 20 रुपये का। बाज़ार में चीज़ 40 रुपये की मिल रही है, लेकिन कंपनी उनको 20 रुपये की दे रही है, तो बेनिफिट कितने का दे रही है? 20 रुपये का। ये 20 रुपये क्या होता है? फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इतना हम लिख चुके हैं। टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3। एक्सपायर्ड पीरियड कितना है? 1 माइनस एक्सपेंस रिकॉग्नाइज 0, तो इट कम्स टू अराउंड गाइस 266,667। फिर उसके बाद ऐसे हम निकालेंगे 31 मार्च 2003 का। तो इसका कैसे निकालेंगे? 2000 इंटू 20 सेम रहेगा गाइस, इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। यहाँ पर 2 साल, यहाँ हम इस डेट पर आ चुके हैं, तो कितने साल? 1 और 2 इलैप्स हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े होकर प्रोविज़न कर रहे हैं। तो देखते हैं, माइनस 266,667 ये वाला अमाउंट गाइस हमने जो एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, जो पिछले साल में एक्सपेंस हमने रिकॉग्नाइज करा था उसको माइनस कर दिया। देन द आंसर कम्स टू अगेन 266,667, बिकॉज कुछ भी चेंज हुआ नहीं। अब चेंज होगा गाइस 31 मार्च 2004, 31 मार्च इस डेट पर आ चुके हैं हम। और सपोज़ करो गाइस इस डेट पर जो हमारे 2000 एम्प्लॉयज़ थे उसमें से सिर्फ 1900 एम्प्लॉयज़ ही रह जाते हैं, बाकी 100 एम्प्लॉयज़ छोड़कर चले जाते हैं। तो देखते हैं उनके लिए कैसे प्रोविज़निंग करते हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है अभी। यहाँ पर लिखेंगे 1900, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा गाइस। दिस इज़ 1900 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 माइनस 266,667 प्लस 266,667 and it comes to around guys calculation give me a second guys, it's come to around 226,666। एक बार चेक कर लेते हैं। 1900 इंटू 20 इंटू 20 माइनस 266,667 माइनस 266,667, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट गाइस। तो ये हमने 3 सालों के हमारे खर्चे निकल चुके हैं। ठीक है गाइस, 3 सालों के हमारे खर्चे निकल चुके हैं। तो अब हमारे को क्या निकालना है? सो क्वेश्चन बोलता है कि ठीक है आपने कैलकुलेशन कर दी है, आप प्लीज़ जनरल एंट्री भी हमारे को कर दिखा दीजिए, जनरल एंट्री भी कर दिखा दीजिए। तो सबसे पहले गाइस ईयर आएगा 31 मार्च 2002। ग्रांट डेट को कोई भी एंट्री नहीं होती, तो एंट्री सबसे पहले क्या होगी? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड। तो गाइस ये आप देख लीजिए, पहला ईयर का हमने कितना एक्सपेंस निकाला था? 2,66,667, 2,66,667, 2,66,667, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी इस पर्टिकुलर ईयर में। नाउ कमिंग ऑन टू सेकंड एंट्री, SPL डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा एग्जाम में लिखेंगे तो बेटर होगा। टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट, बट हमारे को लिखना पड़ता है बिकॉज वी आर नॉट कंप्यूटर्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे को अफसोस होता है, बट कुछ नहीं कर सकते। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड,
तो ये 2 एंट्री हम इस पर्टिकुलर ईयर की कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू ईयर 31 मार्च 2003। थोड़ा हाथ मेरा तो तेज चलेगा बिकॉज हमको कम टाइम में ज़्यादा कवर करना है, सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा गाइस। फर्स्ट एंट्री होगी एम्प्लॉय कंपनसेशन डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। कितने की एंट्री होगी गाइस? सेकंड ईयर का आप एक्सपेंस देख लीजिए, सेम था 2,66,667। तो 2,66,667, 2,66,667, ये हम इतना काम कर चुके हैं। सेकंड एंट्री गाइस क्या होगी? SPL डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। ये कितना होगा? 266,667, 266,667। ये हमने एक्सपेंस जो अपना ट्रांसफ़र कर दिया, राइट ऑफ इसको बोलते हैं, वो राइट ऑफ कर दिया SPL में ले जाकर। तो 2 साल की हम एंट्रीज कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड ईयर 31 मार्च 2004। सेम एंट्री होगी इसमें भी, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। द सेकेंड एंट्री इज SPL डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। तो गाइस एंट्री क्या होगी? आप एक बार अमाउंट देख लीजिए, 226,666, 226,666, 226,666, 226। तो गाइस सेम अमाउंट आएगा। ये आपकी ये तीनों एंट्री, तीनों सालों की एंट्री हम कर चुके हैं। तो गाइस उसके बाद वो हमारे को बोलता है, सॉरी इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री आने वाली है, दैट इज़ 31 मार्च 2005 की एंट्री। उसमें हमारे को गाइस आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ तक तीनों सालों की एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर 1900 एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन जो पैसा लेकर आए, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, वो सिर्फ आए 1500 एम्प्लॉयज़, सॉरी 1500 एम्प्लॉयज़ ही खाली आए। तो 1500 एम्प्लॉयज़ आए और क्या लेकर आए साथ में? जो उनको पैसे देने थे, एक्सरसाइज प्राइस साथ में लेकर आए। तो एंट्री करते हैं गाइस। एंट्री क्या होगी गाइस? पैसा ले लीजिए, बैंक अकाउंट को बढ़ा दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री होगी कितने से? कितने एम्प्लॉयज़ आए हैं गाइस? 1500 एम्प्लॉयज़। देख लीजिए 1500 एम्प्लॉयज़। तो 1500 एम्प्लॉयज़ कितना पैसा लेकर आना था? एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 20, सॉरी पहले उसको पर एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन मिलने थे? 20। तो 20 पर एम्प्लॉय को ऑप्शन मिलने थे और 20 रुपीज़ का एक्सरसाइज प्राइस था। तो कितना हो गया गाइस? ये 1500 इंटू 20 6 लाख टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। लाइबिलिटी को हमने इंक्रीज़ कर दिया गाइस, लाइबिलिटी को हमने इंक्रीज़ कर दिया। और यहाँ पर लिखेंगे नरेशन में, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ये अमाउंट हमने रिसीव कर लिया 6 लाख रुपए। तो गाइस उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एंट्री आने वाली है, जिसमें सबको कन्फ्यूज़न होती है, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेबिट कितने से एंट्री होगी गाइस? 1500 एम्प्लॉयज़ से 20 ऑप्शंस उसको एक एम्प्लॉय को मिलने हैं। यहाँ पर गाइस किस अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करें? क्वेश्चन आता है यहाँ पर किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करें। ये मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा इस चैप्टर का। यहीं पर बच्चा आकर अटकता है, स्टूडेंट आकर अटकता है, हमारे फ्रेंड्स आकर अटकते हैं। वो पॉइंट होता है यही, सब एंट्री कर लेते हैं, सब एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देते हैं, P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन जो हम अटकते हैं ना जहाँ पे, वो होता है ये वाला पॉइंट। तो देखते हैं गाइस, हमारे पास 3 प्राइस इस टाइम है, मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस या फिर फेयर वैल्यू। इन तीनों में से आपको चूज़ करना है, इन तीनों में से आपको चूज़ करना है कि कौन सी वैल्यू वहाँ पर आएगी। तो गाइस रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ साथ ध्यान से देखते जाएंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लैरिटी होगी। गाइस ये हमारा फेयर वैल्यू थी कॉन्ट्रैक्ट की, मानते हैं? बोलिए हाँ या ना। हाँ ठीक है, 20 रुपये हमारी फेयर वैल्यू थी। कंपनी है फ्री में 20 रुपये, क्योंकि मार्केट में उसकी एक प्रोडक्ट की कीमत मार्केट में एक पर्टिकुलर सपोज़ किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कीमत 40 रुपीज़ है, बट कंपनी उसको 20 रुपीज़ में दे रही है, कंपनी उसको 20 रुपीज़ में दे रही है। तो 20 रुपीज़ बाकी कहाँ? वो बाकी अपनी जेब से दे रही है, जेब से दे रही है। तो उसके लिए उसको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना होगा, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना होगा। तो वो कहाँ कर रही है? वो यहाँ कर रही है, वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। ये 20 रुपये कंपनी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुकी है, इसकी लाइबिलिटी वो बना चुकी है, लाइबिलिटी वो बना चुकी है। कैसे बना चुकी है? 2 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, यहाँ पर लाइबिलिटी बनाई इतने की, फिर यहाँ पर लाइबिलिटी बनाई, फिर यहाँ पर लाइबिलिटी बनाई, वो इतने की लाइबिलिटी बना चुकी है। अब बात उठती है 20 रुपये तो जो कंपनी ने देने थे उसकी लाइबिलिटी
लाइबिलिटी वो पहले बना चुकी है। बाकी के रिमेनिंग 20 जो हमारे बचते हैं उसकी लाइबिलिटी कब बनेगी? उसकी लाइबिलिटी तब बनेगी जब वो बंदा हमारे को 20 रुपये देने आ जाएगा। क्यों हमारे को देगा? बिकॉज एग्रीमेंट में तय हुआ था अगर आप हमारे को 20 रुपये देंगे तो हम आपको 40 रुपये का प्रोडक्ट देंगे। अगर आप हमारे को 20 रुपये 3 साल बाद दे देंगे, अगर आप हमारे को 20 रुपये 3 साल बाद दे देंगे, हम आपको 40 रुपये का प्रोडक्ट दे देंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने क्या किया, ये एंट्री डालते ही हमने 20 रुपये और मंगा लिए, अपनी देनदारियाँ और बढ़ा दी, अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया 6 लाख से। तो गाइस यहाँ पर अब हमको लाइबिलिटी को तो इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन अब हमारे को लाइबिलिटी ख़त्म भी तो करनी है। तो ख़त्म किस अमाउंट से करेंगे? 20 रुपये तो हमने जो लाइबिलिटी बुक करी हुई थी वो, और 20 रुपये इनसे जो रिसीव करे वो, तो यानी कि 40 आएगा यहाँ पे। यही चीज़ होती है जहाँ कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में होती है, वो क्लास में भी क्लियर नहीं हो पाती। तो ये कितना आता है गाइस, इसको कैलकुलेट करेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेबिट 1500, ये इतना आएगा। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सपोज गाइस जो हमारा शेयर चल रहा है ना मार्केट में, वो 10 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर है कंपनी का, तो 1500 इंटू 20 इंटू 10 वो यहाँ लिखेंगे। बाकी पैसा कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा? 1500 इंटू 20 इंटू 30, वो पैसा सारा यहाँ चला जाएगा गाइस, वो पैसा सारा यहाँ चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब लास्ट एंट्री आने वाली है गाइस, ध्यान से देखिएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये एंट्री यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, नई एंट्री आने वाली है गाइस। ये एंट्री क्यों आने वाली है गाइस? अब इसके लिए आपको डायग्राम देखना होगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1900 एम्प्लॉई एलिजिबल हो गए थे, बट उसमें से 1900 में से कितने आए? 1500। हमने तो एक्सपेंस बुक कर लिया था 1900 के लिए, आए 1500, बाकी 400 आए नहीं। तो अपना एक्सपेंस कंपनी कैंसिल करेगी, उसको रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेबिट 400 एम्प्लॉयज़ आए नहीं, एक को 20 रुपये देने थे, और कितने गाइस? ये एंट्री किससे होगी? फिर दोबारा ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ये एंट्री किस अमाउंट से होगी गाइस? हमने देखा था वहाँ पर 20 रुपये कंपनी ने अपना एक्सपेंस बुक करा था, और 20 रुपये यहाँ से रिसीव हुए थे, तब जाके हमने 40 रुपये से ये वाली एंट्री करी थी। बट गाइस इसके लिए 400 बंदे, ये 400 जो बंदे हैं 1900 में से 400 बंदे तो आए ही नहीं, 20 रुपये लेकर आए ही नहीं। तो जो लाइबिलिटी कैंसिल होगी वो तो खाली 20 की होगी ना, 20 रुपये की होगी ना, जो कंपनी ने बेनिफिट दिया था, जो यहाँ पागलों की तरह बुक करती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि ये 400 ऐसे पागल बंदे हैं कि ये हमारे पास आएंगे ही नहीं, उसे नहीं पता था, वो अपना एक्सपेंस बुक करती जा रही थी। तो जो एक्सपेंस बुक करा है सारी, सिर्फ उसी को तो कैंसिल करेंगे ना गाइस। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, 400 इंटू 20 इंटू 20, तो गाइस ये आपकी जनरल रिजर्व की एंट्री आ जाएगी। इसी के साथ हमने जनरल एंट्रीज खत्म कर चुके हैं। एक लास्ट पॉइंट और बचता है गाइस। क्वेश्चन जो है हमारा ये पूरा कंसेप्ट कवर करता है। अब वो क्वेश्चन में हमारे को बोलता है कि आप ना हमारे को एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट बनाकर दिखा दीजिए, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट बनाकर दिखा दीजिए। ठीक है, हमने कहा ठीक है, आपने इतना काम तो करवा ही लिया हमसे, ये भी कर देते हैं। तो पहली डेट कौन सी थी? 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2002। तो गाइज़ ये जो एंट्री मैं डाल रहा हूँ ना, ये सोच कर मेरे को एंट्रियाँ डालनी होंगी, ना कि मेरे को जनरल एंट्रीज देख कर मैं एंट्रियाँ डाल रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करते हैं? एंट्री आप मन में बना रहे होंगे इस टाइम पे कि क्या एंट्री होनी चाहिए थी। जब मैं पहला एक्सपेंस मेरे को रिकॉग्नाइज करना था तो मैं उस टाइम पे क्या एंट्री डालता, तो मैं एंट्री क्या डालता? एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में यहाँ पर एंट्री डालता। अमाउंट मैंने कितना रिकॉग्नाइज करना था पहले साल में? 266। गाइस मैं आपको वो अभी नहीं दिखा सकता, 266,667, वो आप खुद नोटिंग कर रहे होंगे। मेरे को जहाँ तक लगता है आप खुद समझदार हैं, पूरा बेनिफिट उठाएंगे इस वीडियो का। तो 2 एम्प्लॉय 26667 और 2 SPL को ट्रांसफ़र भी कर दिया हमने, 26667 ये यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। अब बारी आती है 31 मार्च 2003 की, 31 मार्च 2003 की। इसमें सेम एंट्री करेंगे 266,667 और बाय SPL 26667, तो ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद बारी आती है 31 मार्च 2004 की बाय SPL, लेकिन उससे पहले हम रिकॉग्नाइज तो कर लें, उसके बाद SPL में ट्रांसफ़र करते हैं। कोई रट्टाबाजी थोड़ी चल रही है यहाँ पे। 22666, तो ये गाइस हम एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट अपना बना चुके हैं। पूरा एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट बना चुके हैं, 3 सालों का, बहुत ही सिंपल सा अकाउंट था। एक बार रिकॉग्नाइज करो, दूसरी बार SPL में भेजो। उसके बाद हम बनाने वाले हैं अकाउंट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट, तो इसको भी देख लेते हैं गाइस।
31 मार्च 2002 को पहली एंट्री डलने वाली है। पहली एंट्री क्या डलेगी, ऊपर से एंट्री बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, कितना अमाउंट आएगा 26667, और यहाँ पर गाइस 31 मार्च 2002 को ही यहाँ पे कैरी डाउन आ जाएगा 266667। ये क्लोज़ हो गया यहाँ पर अकाउंट क्लोज़ कर चुके हैं अब हम। और अब हम देखने जा रहे हैं 31 मार्च, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2002। गाइस डेट सही लिख रहा हूँ ना मैं? हाँ जी, ठीक लिख रहा हूँ बिल्कुल। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ब्रॉड डाउन 266667, ये हमने बाय ब्रॉड डाउन लिखा, बैलेंस लिखा। अब यहाँ पर गाइस हमने एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बना दी, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से उठ के चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें 2667, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे कैरी डाउन आ गया, ये कैरी डाउन किस डेट का आ गया, 31 मार्च 2003 का कैरी डाउन आ गया। कितना आ गया, टोटल करेंगे 22667 इंटू 2, ये आता है हमारे पास 45, एक सेकंड मेरे को देखने दीजिएगा इस कितना आएगा ये, 26667 इंटू 2, तो ये आता है हमारे पास 533334। ये हमारे पास गाइस कैरी डाउन बैलेंस आ चुका है। उसके बाद गाइस हमारा ईयर आता है हमारे पास 1 अप्रैल 2004। इस डेट को गाइस टू ब्रॉड डाउन बैलेंस, ये वाला कैरी ब्रॉड डाउन कर देंगे 5333, 1 2 3 4 और 4, ये बैलेंस आया। फिर दोबारा बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन कर दिया, कितना आया था 226666, यही बैलेंस आया था, मेरे को ध्यान नहीं है तो देखते हैं। 31 मार्च 2004, यही था ना गाइस, 31 मार्च 2004। यहाँ पर कैरी डाउन लिख देते हैं, बैलेंस कितना होगा ये 226666, ये आता है गाइस 7,60,000। इसको यहाँ पे बंद करते हैं। अब इम्पोर्टेंट एंट्री जिसके लिए सब ये पूरा ड्रामा करा था पूरा, तो देखते हैं वो क्या कंक्लूज़न निकलता है हमारा, कर पाते हैं हम नहीं कर पाते वो भी देखना होगा। 1 अप्रैल 2005, ये हमने गाइस 3 साल ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारी ग्रांट डेट, जिस डेट पर उनको देने जा रहे हैं, सेटलमेंट अपनी ख़त्म करने जा रहे हैं, एक्सपेंस अपना ख़त्म करने जा रहे हैं, जिनको देना था उनको देने जा रहे हैं बेनिफिट। तो गाइस सबसे पहले आप बैलेंस ब्रॉड डाउन उतार दीजिए, एक एक एंट्री यहाँ पर देखने वाली होगी, एक एक एंट्री। उसके बाद गाइस आपको पैसे मिले होंगे, पैसों से आपकी जो देनदारियाँ बढ़ी होंगी, देनदारियाँ बढ़ती हैं तो इस साइड पे आती हैं लाइबिलिटी का जब बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस में इंक्रीज बैलेंस, क्रेडिट साइड पे इंक्रीज़ होता है, तो यहाँ पर इसलिए हम लिख रहे हैं इसको। तो कितना था गाइस, मैं कोई भी एक भी एंट्री, अब मेरे को देख रहे होंगे मैं कहीं से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने का मतलब मैं चाहता तो मैं जो जनरल एंट्रीज पास करी हुई थी उसको यहाँ पर रखता और 1 मिनट में मैं आपके सामने अकाउंट बनाकर दिखाता, बट ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एग्ज़ाम में हमारे को सिर्फ अकाउंट सीधा लेजर बनाना आ सकता है। तो 2000 एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन हमारे को जो पैसे देने आए थे वो कितने एम्प्लॉयज़ देने आए थे, 1500 एम्प्लॉयज़। तो 1500 एम्प्लॉयज़ को 20 ऑप्शन मिलने थे और एक्सरसाइज प्राइस था 20। तो इसको करिएगा, इस 1500 इंटू 20 6 लाख, ये आता है 6 लाख, 6 लाख हमारा गाइस ये आता है। तो उसके बाद क्या होगा, 31 मार्च 2005, गाइस यहाँ पर भी ना 31 मार्च 2005 ही आएगा, क्योंकि जो हमने जो पैसे रिसीव करे हैं वो लास्ट में, ईयर के लास्ट में रिसीव करे हैं। आप चाहे एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो देख लीजिएगा गाइस, यहाँ पर जो रिसीव कर रहे हैं ना लास्ट में रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 डेट आएंगी, अब 2 डेट डालेंगे इसमें कि 31 मार्च 2000, यहाँ पर हमने पैसे रिसीव करे। अब हम इनको क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने फेस वैल्यू 10 रुपये मानी थी, तो 1500 इंटू 20 इंटू 10। अब ये एंट्री गाइस देखने वाली होगी सिक्योरिटी प्रीमियम, वैसे तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब इसमें गाइस हमारे को कितने से, 20 से करूँ, 10 से करूँ, किससे करूँ, 30 से, है ना गाइस। और 2 जनरल रिज़र्व, जनरल रिज़र्व की एंट्री गाइस कितने से होगी जल्दी बताइए। कैंसिलेशन गाइस, क्यों जनरल रिज़र्व वाली एंट्री क्यों आ रही है, क्योंकि अपना एक्सपेंस जो हमने करा था उसको कैंसिल आउट करने के लिए।
तो 400 बंदे ऐसे पागल बंदे थे जो आए नहीं, लेकिन कंपनी ने उनके लिए पहले से प्रोविज़न बना लिया था, प्रोविज़न को कैंसिल करना है। तो इंटू 20, अब इसको मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 40 लिख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 40 इसको करा है, 10 रुपये का इक्विटी शेयर कैपिटल और 30 रुपये का प्रीमियम, इसको भी 40 लिख दूँ? नहीं, 40 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 20 रुपये तो ये हमारा ये पागल बंदे हमारे को देने ही नहीं आए, तो यहाँ पे खाली 20 होगा। आप हमारे को गाइस देखना होगा, अगर हमारा आंसर सही होगा तो ये बैलेंस टैली कर जाना चाहिए। $1500 इंटू 20 इंटू 10, 3 लाख। 1500 इंटू 20 इंटू 30, 9 लाख। 400 इंटू 20 इंटू 20, 1,60,000। तो गाइस कितना हो गया, 13,60,000। तो ये 13,60,000 और यहाँ पर भी 13,60,000। तो गाइस ये पूरा बेस हमने कवर कर लिया। ये पर्टिकुलर क्लास आईपीसीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और फाइनल वाले स्टूडेंट्स के भी है। इससे आगे की जो क्लासेस आएंगी वो सिर्फ फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगी गाइस। सो गाइस पार्ट 1 हमने कवर करा, मेन जो हम बेस हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में बनाया। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरी हम एकदम पूरे एफर्ट लगा रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट एफर्ट आपको बेनिफिट हो। और सब्सक्राइब करने से क्या बेनिफिट होता है गाइस, जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ आज ये वीडियो अपलोड हुई है। और एग्ज़ाम टाइम चल रहा है गाइस, आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे। आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहीं नोटिफिकेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन बार में आपको पता लग जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हुई है। और प्लीज़ गाइस, आवर ओनली मोटिव इज़ टू प्रोवाइड बेनिफिट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी सीए फाइनल स्टूडेंट और सीए आईपीसीसी स्टूडेंट। सो प्लीज़ गाइस अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए गाइस, बिकॉज शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। सो गाइस कीप डूइंग केयरिंग ऑफ अदर्स। होता क्या गाइस, अगर हम किसी और दूसरे की केयर करते हैं तो गॉड अपने आप हमारी केयर करता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।